Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Students, it's time to revise kinematics. और since you guys know that kinematics is a very important part of पेपर वन में kinematics का क्वेश्चन जो है उसके आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो क्यों ना kinematics के थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज कर लिए जाएं। मैंने कुछ पास पेपर क्वेश्चंस जो है वो जमा किए हैं, ऑलरेडी सॉल्व हैं ये क्वेश्चंस, तो इनका सोल्यूशन जो है तुम्हारे साथ बारी बारी डिस्कस करता हूँ ताकि काइनेमेटिक्स के ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये रिवाइज हो जाएं और इसमें फिर गलती ना हो इंशाल्लाह। मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं, ऑल दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम स्पीड टाइम ग्राफ, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ का क्वेश्चन जो है ना उसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उसमें एरिया अंडर द कर्व की बात होती है, टोटल डिस्टेंस निकालना होता है, एवरेज स्पीड की बात होती है, रिटार्डेशन की बात होती है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो है मैं कोशिश करता हूँ तुम लोग के साथ जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते वो कॉन्सेप्ट तुम लोग को रिवाइज करवाऊँ, ताकि ये कि तुम लोग की प्रिपरेशन में आसानी हो इंशाल्लाह। बाकी आई होप ये वीडियोस तुम लोग के लिए हेल्पफुल होंगी इंशाल्लाह। सो लेट्स जस्ट बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन। The first question says the diagram is the speed time graph of a train which travels between two stations. ठीक है, हमारे पास एक speed time graph है। Y एक्सिस पे हमेशा स्पीड होती है, द स्पीड इज इन मीटर पर सेकेंड, और एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, टाइम जो है यहाँ सेकेंड्स में है। और हमारे पास यहाँ एक स्पीड टाइम ग्राफ बना हुआ है, वो एक ट्रेन की जो है वो जर्नी को शो कर रहा है। द ट्रेन इज ट्रेवलिंग बिटवीन टू स्टेशंस, और यहाँ ये ग्राफ बना हुआ है। तो पहले ये ग्राफ को थोड़ा सा जो है वो रिवाइज करते हैं कि भाई इस ग्राफ का मतलब क्या है। ये ग्राफ में जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं ये क्या चीज शो कर रही हैं। सिंस इट इज अ स्पीड टाइम ग्राफ, तो पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो ग्रेडियंट होती हैं लाइंस की वो आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताती हैं। ठीक है, क्योंकि स्पीड और टाइम को डिवाइड करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। तो यहाँ बस इतना समझ लो कि स्पीड टाइम ग्राफ में ये जो लाइंस आपको नजर आ रही हैं, अगर आप इनकी ग्रेडियंट फाइंड आउट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन का पता चलेगा। अच्छा, अब जरा ये फर्स्ट लाइन को ऑब्जर्व करते हैं। दिस फर्स्ट लाइन इज फ्रॉम 0 to 30 और ये ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, अच्छा, हमने लाइंस की जब ग्रेडियंट डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर लाइन की ट्रेजेक्ट्री ऐसी है कि वो ब्रिज पे चढ़ने वाली लाइन है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है इस लाइन की ग्रेडियंट जो है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये लाइन जो है वो राइज हो रही है। ये लाइन जो है वो राइज हो रही है, इसका मतलब है कि इसका ग्रेडियंट जो है ना ये पॉजिटिव है। तो 0 से 30 तक मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जो स्पीड है वो बढ़ रही है। एक्सेलरेशन जो है ना वो कांस्टेंट है, क्योंकि लाइन स्ट्रेट है, और अगर लाइन स्ट्रेट होती है तो इसका ग्रेडियंट तो कांस्टेंट होता है। तो अब ग्रेडियंट अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से जो है ना वो स्पीड बढ़ रही है मेरी। ठीक है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि ये राइज हो रही है लाइन। तो 0 से 30 तक स्पीड बढ़ रही है, आपको नजर आ रहा है स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है। स्पीड क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन इस पे जो है वो अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से स्पीड इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अब 30 से 70 तक की बात करते हैं। 30 से 70 हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन की ग्रेडियंट जीरो होती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ एक्सेलरेशन हो नहीं रही है। तो जब एक्सेलरेशन नहीं अप्लाई हो रही तो इसका मतलब है स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। और 70 से 80 की बात करूं तो मेरी लाइन जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, लाइन फॉल हो रही है। इसका मतलब है यहाँ जो ग्रेडियंट है बेसिकली वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जिसको मैं रिटार्डेशन कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि लाइन जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो रही है। लेकिन चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है इसका ग्रेडियंट तो हमें एक्सेलरेशन बताएगा। तो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, लेकिन वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। उसकी वजह से मेरी जो गाड़ी की स्पीड है, जो ट्रेन की स्पीड है, वो कम होती जा रही है, और फाइनली वो एक टाइम पे आके जो है वो रुक गई है। स्पीड जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, क्योंकि ट्रेन जो है वो दूसरे वाले स्टेशन पे पहुंच गई है। तो ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है जो नीचे फॉल हो रही है, इसका मतलब ये है कि भाई स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है। क्यों स्पीड डिक्रीज हो रही है? क्योंकि इस पे एक नेगेटिव एक्सेलरेशन अप्लाई हो रही है जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि लाइन स्ट्रेट है तो इसका मतलब है ग्रेडियंट कांस्टेंट होगी। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन वो वैल्यू नेगेटिव है, जिसकी वजह से मेरी स्पीड है वो स्लो डाउन हो रही है। तो ये ग्राफ को थोड़ा सा देख लिया ताकि ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए कि भाई ग्राफ में ये जो लाइंस है ये नज़र जो आ रही है इनका मतलब क्या है। तो ये वाली लाइन भी देख लिया हमने। ठीक है, इस वाली लाइन में स्पीड इंक्रीज हो रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से, पॉजिटिव है वो वैल्यू। ये जो लाइन है आपको हॉरिजॉन्टल नजर आ रही है, इसका मतलब है ग्रेडियंट जीरो है, इसीलिए स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। ग्रेडियंट जीरो का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। और ये वाली जो लाइन आपको नीचे की तरफ नजर आ रही है, इसका मतलब है कि भाई ये रिटार्डेशन है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। वैल्यू इसकी बेशक कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव में है, जिसकी वजह से मेरी ट्रेन की स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो रही है और आखिर में जाके एकदम जीरो हो गई।
फर्स्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वी फॉर द रिटार्डेशन ऑफ द ट्रेन। अब मैंने डिसाइड कर लिया रिटार्डेशन किधर है, ये तो नहीं है रिटार्डेशन, ये तो जीरो है, ये वाला जो फेज है ये रिटार्डेशन है। अब मुझे यहाँ जो है वो एक्सेलरेशन जो है चाहिए बेसिकली। तो मुझे पता है कि एक्सेलरेशन कैसे आएगी, ग्रेडियंट के फॉर्मूले से आएगी। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए मुझे दो पॉइंट जो है वो चाहिए, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने देख लिया, एक्स की वैल्यू पहले आती है तो 70, और जो वाई की वैल्यू है वो वी आ गई, तो 70 और वी फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये वाला है, सेकंड पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो 80 और 0 हो गया। 80 और 0 इज द सेकंड पॉइंट। अब चूंकि मेरा ये पहला पॉइंट है तो मैं हमेशा इसको x1 और y1 से लेबल करूंगा। चूंकि ये मेरा दूसरा पॉइंट है तो मैं इसको x2 और y2 से लेबल करूंगा। इट डजेंट मैटर, आप इसको भी x1 y1 कह सकते हो, इसको भी x2 y2 कह सकते हो, आंसर गलत नहीं होगा। अब मेरे पास ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस x1। सिंपल सा फॉर्मूला है, y2 की वैल्यू 0 है, सो 0 माइनस वी, y2 minus y1, y2 is 0, y1 is v, so 0 minus v divided by x2 minus x1, x2 is 80 minus 70, 0 minus v is minus v, and 80 minus 70 is 10. So the expression in terms of v for the retardation of the train is coming out as minus v upon 10. So this is the answer of the first part. एक्सप्रेशन बनानी थी, सॉल्व नहीं करना था। सॉल्व नहीं कर सकता इसको क्योंकि यहाँ मेरे पास v की वैल्यू ही नहीं है, और सिर्फ एक्सप्रेशन बनानी थी। एक्सप्रेशन हमेशा किसी न किसी वेरिएबल के साथ ही बनती है, तो माइनस वी अपॉन 10 जो है ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में देखते हैं जल्दी से। सेकंड पार्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस इज 1.2 किलोमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी। अब चूंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो स्पीड टाइम ग्राफ में जो टोटल डिस्टेंस होता है ये एरिया अंडर द ग्राफ के बराबर होता है। मतलब आपका जो भी ग्राफ बना हुआ है उसके नीचे जितना एरिया आ रहा है दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। अब इस एरिया में ये जो ग्राफ के नीचे का एरिया है इसमें जितने शेप्स आपको बने हुए नजर आ रहे हैं, आप इनके इंडिविजुअल एरियाज निकाल लो, उनको एडअप कर लो, और फिर जो है वो टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा। तो एक चीज याद रखना कि जो एरिया है ना वो एक्स एक्सिस तक का लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस तक का एरिया आपको लेना है, ऊपर से नीचे तक कंप्लीट। ये अगर यहाँ तक एक लाइन बनी हुई है तो सिर्फ ये वाला एरिया नहीं लेना है, नीचे का पूरा कंप्लीट एरिया लेते हैं। क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है ये तो बड़ा सिंपल है, आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे तो थोड़ा सा ग्राफ ऐसा भी होता है जिसमें कंफ्यूजन होती है कि भाई एरिया कहाँ तक का लेना है। तो एरिया हमेशा एक्स एक्सिस तक का लेते हैं पूरा कंप्लीट। तो अब मेरे पास जो ग्राफ है वो यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर सीधा हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है। इसका मतलब है कि इस लाइन, ये जो ग्राफ पूरा बना है इसके नीचे मेरे पास जो है ना ये दो शेप्स हैं। आप तीन भी ले सकते हो, दो ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल भी ले सकते हो। मैं दो शेप्स में डिवाइड कर रहा हूँ इसको। दिस फर्स्ट शेप इज ट्राइंगल, और ये वाला जो शेप है मैं इसको ट्रेपीजियम से सॉल्व करूंगा ताकि ट्रेपीजियम के एरिया का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए। तो अगर मैं इन दोनों फिगर्स का एरिया फाइंड आउट कर लूँ और उनको एडअप कर लूँ तो वो जो है वो 1.2 किलोमीटर के बराबर होना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट से मैं वी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इस ट्राइंगल का एरिया जो है पहले फाइंड आउट किया। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसकी जो है वो 0 से 30 है, मतलब बेस 30 यूनिट्स हो गए समझो। और इसको जो है मोर प्रिसाइजली बोलो तो 30 सेकेंड्स हो गई बेस। और इसकी जो हाइट है वो मेरे पास जो है वो वी मीटर पर सेकेंड है। तो इसका मतलब इसका एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू 30, चूंकि बेस 30 है, मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है वी। अब चूंकि यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है तो 2 टाइम्स 1 इज 2 एंड 2 टाइम्स 15 इज 30। तो मेरे पास जो एरिया आ गया ट्राइंगल का वो आ गया 15 मल्टीप्लाई बाय वी, तो 15 वी आ गया इसका एरिया। अब जल्दी से ट्रेपीजियम का एरिया भी फाइंड आउट करते हैं। ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला जो है वो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट है। अब यहाँ मैंने ट्रेपीजियम अपनी आसानी के लिए बना लिया ताकि मुझे आइडेंटिफाई हो जाए कि व्हाट आर द टू पैरेलल साइड्स। तो ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं इसमें। अब मैं जरा देखता हूँ इनकी लेंथ कितनी है। तो एक साइड 30 से स्टार्ट हो रही है क्योंकि ये वाला एरिया तो मैं निकाल चुका हूँ। 30 से स्टार्ट हो रही है एक साइड और 80 तक जा रही है, तो 80 माइनस 30 मतलब इसकी लेंथ 50 हो गई, तो एक साइड जो है वो 50 हो गई। और जो जो दूसरी साइड है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 30 एंड गोइंग टू 70, तो 70 माइनस 30 40 हो गया, तो दूसरी साइड की लेंथ हो गई 40। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 50 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट हमेशा दोनों पैरेलल साइड्स के दरमियान का डिस्टेंस होता है। अब ये दो पैरेलल साइड्स है ना, तो इनके दरमियान जितना डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, ये हाइट है। तो अब मैंने देखा कि भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, मैंने वाई एक्सिस पे देखा तो वो v था, तो मैंने v से मल्टीप्लाई कर दिया। 50 plus 40 will give you 90. 90 divided by 2 is 45, so this will be 45v. 15v plus 45v will give me 60v. अब ये जो मैंने डिस्टेंस निकाला है ये टोटल डिस्टेंस 1.2 किलोमीटर के बराबर है।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिंस आई हैव स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, तो मैं ये डिस्टेंस किलोमीटर्स में नहीं ले सकता, आई हैव टू कन्वर्ट दिस डिस्टेंस इनटू मीटर। और किलोमीटर्स का मतलब है कि भाई मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गो टू अ स्मॉल यूनिट, क्योंकि किलोमीटर बड़ा यूनिट है, मीटर जो है वो छोटा यूनिट है। तो जब मैं बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे आता हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 1000 से। तो 1.2 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेसिमल 3 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 जीरो लग जाएंगे, 1200 बन जाएगा। तो 1200 इज इक्वल्स टू 60 वी। एंड सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वी, तो वी के लिए मैं हो जाएगा 60 को शिफ्ट कर दूंगा दूसरी साइड पे, तो 1200 डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 टाइम्स 2 इज 12, और ये जीरो लग के 20 बन जाएगा। तो द स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड। ये जो वी की वैल्यू है ये मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड आ रही है। तो ये टोटल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट था, जिसको हमने एरिया अंडर द कर्व से फाइंड आउट किया, इक्वेट किया और फिर वी की वैल्यू निकाली, क्योंकि यहाँ टोटल डिस्टेंस हमें गिवन था। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि वो आपको यहाँ स्पीड दे देता है, फिर कहता है टोटल डिस्टेंस निकालो, तो आप बिल्कुल यही काम करोगे और जब इनको एडअप करोगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। लेकिन यहाँ उसने जो है वो हमें यहाँ वी की वैल्यू नहीं दी थी, टोटल डिस्टेंस उसने दिया हुआ था। तो मैंने टोटल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज करके मैंने जो है वो अपने वी की वैल्यू फाइंड आउट की, दैट इज कमिंग आउट एज 20 मीटर पर सेकेंड। तो वी की वैल्यू आ गई। यहाँ रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट भी जो है वो रिवाइज हो गया। अगर वो मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए बोलता तब भी मैं यही फॉर्मूला यूज करता, लेकिन एक्सेलरेशन के लिए ये वाला फेज यूज करता, क्योंकि इसने यहाँ रिटार्डेशन बोली थी तो मैंने ये वाला फेज यूज किया।